अक्सर देखा जाता है कि जब हम चीजों के पीछे भागते हैं ना, तो वो चीजें हमें और भगाती हैं, क्योंकि वो हमसे और दूर जाना शुरू कर देती हैं। और ऐसे सिचुएशन में ना लोग यही कहते हैं कि जाने दो, मगर कोई भी हमें सही से ये नहीं बताता कि आखिर उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। आखिर हम किसी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं। और जब हम किसी चीज को दिल से पाना चाहते हैं तो हम उससे दूरी कैसे बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो आखिर करना क्या है? हम हमेशा यही सुनते हैं कि हमें ना लेट गो करना चाहिए। जब चीजें हमारे बस में ना रही ना, तो लेट गो कर दो। मगर ये लेट गो करना क्या आसान होता है? इसे कैसे करें? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक है चेजिंग और एक है अट्रैक्शन। 99% केसेस में ना लोग क्या करते हैं? चेज करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, और इसी वजह से ना चीजें हासिल नहीं हो पाती। आखिर इस अट्रैक्शन की एनर्जी का सीक्रेट क्या है? हम कैसे चेजिंग को छोड़कर अट्रैक्शन करना शुरू करें? तो आज की वीडियो ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, आपकी सारी टेंशन को खत्म कर देगी। आप जब जिंदगी में ना किसी भी चीज के पीछे, चाहे वो कोई इंसान हो, आपकी जॉब हो, कोई रिलेशन हो, भागना शुरू करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड समटाइम्स इट मे लीड टू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप चाहते हो चीजों को कंट्रोल में करना, मगर ऐसा हो नहीं पाता। फिर आपके माइंड में बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि आखिर मैं उस चीज को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा हूं। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में ना आप परेशान हो जाते हो। आपको बस एक ही चीज लगती है कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, पर्टिकुलर इंसान मिल जाए, तो मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए। ये सब करके ना आप पता है क्या करते हो? आप क्रिएट करते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लैकिंग। मतलब उस पर्टिकुलर चीज की आपकी जिंदगी में कमी है, और इसी लैकिंग की फ्रीक्वेंसी की वजह से आप लाइफ में बार बार हारते हो। आप चाहकर भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते हो। आप ना बस कॉन्स्टेंटली चीजों को चेज करते रहते हो। ये जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। आपको इसको समझना होगा। आपकी जो फीलिंग्स होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको देता है। अगर आपके अंदर फ्रीक्वेंसी है लैकिंग की, तो यूनिवर्स आपको कैसे दे सकता है? यूनिवर्स इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि आप खुद को लेकर आखिर क्या सोचते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी किस वे में फ्लो कर रही है। आप पता है क्या करते हो? जब कोई चीज आपको मिलती नहीं है तो आपके अंदर आ जाता है फियर, और आपकी जो फियर की फीलिंग है ना, यूनिवर्स तक बार बार जाती है। और यूनिवर्स क्या करता है? आपकी उस फीलिंग को ना मल्टीप्लाई करता रहता है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चीजों को चेज करते हैं, और दूसरे वो जो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों की ना एनर्जी में डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग ना अपनी लाइफ में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहकर बिना कुछ हासिल नहीं कर पाते। मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर मिलता कुछ नहीं है। दैट्स द रीजन वो करते हैं चेज। अक्सर लोग ना परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, भागते रह जाते हैं। सीधी सी बात है, चेज करना और अट्रैक्ट करना दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर आप चेज की फ्रीक्वेंसी में फ्लो कर रहे हैं तो आप उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी में फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो आप बड़ी ही जल्दी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली लोगों को ना कंपनी की डिजायर होती है। वो अकेले रह नहीं सकते। उन्हें लगता है कि मेरा साथ देने वाला कोई मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। और जब वो अकेले होते हैं ना, तो वो डेस्परेट हो जाते हैं। वो चाहकर भी ना खुद पर काम नहीं करते, खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं करते, और ऐसे ही कैटेगरी के लोग करते हैं चीजों को चेज। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अकेले रहकर भी खुश हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, खुद पर काम करते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को ना किसी के आने जाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो एक कांस्टेंट स्टेट में रहते हैं। चाहे हम बात करें पैसे की, इज्जत की, शोहरत की, या फिर रिलेशनशिप्स की, ये सभी चीजें आपसे दूर भागती रहेंगी जब तक आप इन्हें चेज करते रहेंगे। जब आप किसी इंसान को चेज करते हो ना, तो वो आपके पास नहीं आता। वो आपके पास तब आता है जब उसे आपकी कमी खलती है, आपकी एब्सेंस का उसे एहसास होता है। जब तक आप चीजों को चेज करते रहोगे ना, तब तक आप सेल्फ डाउट, नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते ही रहोगे।
अगर आपको ये लगता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, आपको एक पर्टिकुलर इंसान मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे, तो ये आपका ना एक मिथ है। ऐसा कभी भी नहीं है। आपने खुद को ना चीज़ों पर डिपेंड कर दिया है, अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड कर दिया है। आपको डेस्परेट नहीं होना, आपको डेस्पिरेशन को छोड़ना है और कॉन्फिडेंस को अपनाना है। आपका काम है एफर्ट करना, आपको डेस्परेट नहीं होना। आपको डेली चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये मिला कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। आप अपना एफर्ट लगाते जाएं। आपको खुद को ना चेजिंग की एनर्जी से शिफ्ट करके अट्रैक्शन की एनर्जी की तरफ लेकर जाना है, तभी आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाओगे। आपको हमेशा ना यही सोचना है, वट एवर इज मेंट फॉर मी विल कम टू मी। आपको ना खुद पर विश्वास रखना है, अपना 100% देना है। यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। आपको अपना फोकस ना रिजल्ट पर नहीं लगाना, अपने एफर्ट्स पर लगाएं। यू हैव टू डेली प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। यही आपको स्ट्रांग बनाती है। माइंडसेट को चेंज करके ही आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो भागना छोड़िए एंड ट्राई टू बिकम बेटर ईच डे। You have to put a question to yourself. Are you chasing or attracting? So start attracting, not chasing. Always remember, when you stop chasing, you start winning. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।